हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम से आप सभी को जय मसीह की। एक और नए संदेश के साथ मैं प्रभु के दास पास्टर सुरेश रंधारी आप सभी प्रभु के लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ। आज का मनन का विषय है स्वतंत्रता। प्रिय प्रभु के लोगों, जिस प्रकार बहुत ही लंबे समय तक इजरायली लोग मिस्र देश के राजा की गुलामी में थे, वैसे ही हम पूरे मानव जाति पाप के कारण शैतान के गुलामी में थे। लेकिन जिस प्रकार इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी से मूसा के द्वारा परमेश्वर ने स्वतंत्र किया था, ठीक उसी प्रकार धरती के पूरे मानव जाति को पाप से और शैतान की गुलामी से छुटकारा देने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए आज से 2023 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को कलवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया, ताकि प्रत्येक मानव जाति पाप से मुक्ति पा सके और शैतान और उसके तमाम बंधनों से स्वतंत्र हो सके। क्या आपने कभी सोचा कि परमेश्वर ने मुझे क्यों पाप से उद्धार किया? क्यों मुझे आज ये स्वतंत्रता की जीवन मिली है जिसके लिए उसे बलिदान होना पड़ा? इजरायली लोगों को परमेश्वर मिस्र की गुलामी से क्यों निकाला? क्यों उन्हें स्वतंत्र किया? हमें आज पाप और शैतान की गुलामी से परमेश्वर ने क्यों स्वतंत्र किया? लेवीय व्यवस्था की पुस्तक से 4 बातों को आज हम देखेंगे। पहली बात, हमें पाप और शैतान की गुलामी से इसीलिए परमेश्वर ने स्वतंत्र किया कि वो हमारा परमेश्वर ठहर सके। लेवीय व्यवस्था 11 अध्याय उसका 45 पद में ऐसा लिखा गया है, क्योंकि मैं वो यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसीलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूँ, इसीलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। दूसरी बात, हम निरंतर अपने परमेश्वर ही के बने रहने के लिए परमेश्वर ने हमें ये स्वतंत्र किया है। लेवीय व्यवस्था 20 अध्याय उसका 26 पद में ऐसा लिखा गया है, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसीलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। तीसरी बात, इजरायली लोगों को कनान देश देने के लिए, परंतु हमें स्वर्गीय कनान देश व स्वर्ग देने के लिए परमेश्वर ने हमें ये स्वतंत्रता दिया है। लेवीय व्यवस्था 25 अध्याय उसका 38 पद में ऐसा प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुम्हें कनान देश देने के लिए और तुम्हारा परमेश्वर ठहरने की मनसा से तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया हूँ। चौथी बात, दासत्व के जुए में फिर से ना जूते, फिर से पाप में जीवन ना जिए, उसके लिए परमेश्वर ने हमें यह स्वतंत्रता दिया है। लेवीय व्यवस्था 26 उसका 13 वचन ऐसा लिखा गया है, मैं तो तुम्हारा वो परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसीलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो, और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। गलातियों की पत्री 5 और उसका 1 पद में भी परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। प्रिय प्रभु के लोगों, आज हम अपना ये स्वतंत्रता के जीवन को कैसे व्यतीत कर रहे हैं? आज हम परमेश्वर की बड़ी दया से और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और उसके जी उठने से ये स्वतंत्रता जीवन पाए हैं। पिता परमेश्वर के 4 विशेष उद्देश्य क्या आज हमारे जीवन में पाया जा रहा है? पहली बात, आज परमेश्वर हमारा परमेश्वर ठहरना चाहता है। क्या आज आप अपने स्वर्ग का परमेश्वर को अपना परमेश्वर ठहरा चुके हो? आज हमारे जीवन को चलाने वाला क्या परमेश्वर है? दूसरी बात, क्या आज हम निरंतर अपने परमेश्वर के बने रहते हैं? तीसरी बात, आज हमारे ध्यान स्वर्गीय कनान देश की ओर है या इसी दुनिया की ओर है? चौथी बात, आज कैसा है हमारा उद्धार का जीवन? समझौता करने वाला जीवन है या मसीह में स्थिर रहने वाला जीवन है? हम अपने जीवन को जरूर एक बार मूल्यांकन करें। आज के इस छोटे संदेश के द्वारा प्रभु हम सभी को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन।